हेलो बेबे, राम राम। आज हम पुरुषोत्तम मास में ध्रुव का चरित्र पढ़ाएंगे, जिसके पढ़ने से सुनने से इस लोक में हम सब सुख भोग कर अंत में हमें गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो ध्रुव भगवान की जय। श्री पाराशर जी ने बताया, उत्पाद नाम का एक राजा था। उसकी दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। लेकिन राजा सुरुचि से प्यार करता था, सुनीति से नहीं। राजा सुरुचि का पुत्र का नाम उत्तम था, जो उसको राजा बहुत प्यार करते थे। लेकिन सुनीति का पुत्र ध्रुव था, उसे राजा का ज़्यादा लगाव न था। एक दिन राजा सिंहासन पर बैठा हुआ था। पिता की गोद में भाई उत्तम को बैठा देखकर ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई, किंतु सुरुचि के सामने राजा ने ध्रुव को गोद में नहीं बैठाया। और सुरुचि ने भी ध्रुव का बहुत अपमान किया और कहा, अगर आपको राजा की गोद में बैठना है तो आपको सुनीति से नहीं, सुरुचि से पैदा होना था। इस प्रकार विमाता के ऐसा कथन सुनकर बालक कुपित होकर अपनी माता के महल को चल दिया। उसके होठ काँप रहे थे और अपने पुत्र को गोद में देखकर माता सुनीति ने कहा, बेटा तुम इतना क्रोध में क्यों है? तो आपका अपमान किसने किया है? तब ध्रुव ने अपनी माता को सारी बात बता दी और सिसक सिसक कर रोने लगा। तब माता सुनीति ने कहा, हे पुत्र, तू बड़ा मंदभाग्य है जो तूने मेरी कोख से जन्म लिया है, क्योंकि हमने पूर्व जन्म में कोई पाप किए होंगे, तभी तो हमारे साथ ऐसा वर्ताव हो रहा है। तब ध्रुव ने कहा, हे माता, मुझे माता पिता का राज सिंहासन हाथी घोड़े कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूँगा, ऐसी तपस्या करूँगा कि मैं पिता की गोद में तो न बैठ सका, लेकिन परम पिता की गोद में ज़रूर बैठूँगा। ऐसा कहकर वो अपनी माता को प्रणाम करके, नमस्कार करके और वन की तरफ चल दिया। और चलते चलते उसको रास्ते में 7 ऋषि दिखाई दिए। तब उन्होंने उन महान संतों को प्रणाम किया और कहा, हे महात्माओं, मैं सुनीति से उत्पन्न हुआ उत्तानपाद का पुत्र हूँ। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूँ। ऋषि बोले, हे बेटे, तू 4 साल का बालक है, तेरा पिता राजा जीवित है, क्या तुम्हारी कोई वस्तु खो गई है? क्योंकि हमें तुम्हारे शरीर में तो कोई कष्ट दिखाई नहीं दे रहा, और तुम्हारी आत्मग्लानि का कारण क्या है? तब ध्रुव ने कहा, हे गुरुजी, मुझे न धन की इच्छा है, न राजपाट की और न और किसी चीज़ की, लेकिन मैं वो स्थान चाहता हूँ जिसको पहले किसी ने न भोगा हो। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी सहायता की जरूरत है, मेरी रक्षा कीजिए मुनि श्रेष्ठ। तब मुनि बोले कि आप विष्णु भगवान की आराधना करो, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। अगर विष्णु की तपस्या करेगा तो कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं होगी, तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। तब ध्रुव ने कहा कि मुझे विष्णु भगवान की तपस्या किस प्रकार करनी चाहिए, यह बताने की कृपा करें। तब ऋषिगण बोले, हे राजकुमार सुनो, पहले सब तरह से अपने चित्त को हटाकर एक चित्त कर ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो, जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब ध्रुव ऋषियों को प्रणाम कर वन में चला गया और यमुना तट पर अति पवित्र मधु नामक वन में आया और गुरु मंत्र ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करने लगा। ध्रुव के मंत्र जाप के भार को पृथ्वी संभाल न सकी। जब वह बाएं चरण पर खड़े होकर तप कर रहा था तो पृथ्वी बाईं ओर का आधा भाग झुक गया, और दाएं चरण पर खड़े होकर जब तपस्या कर रहा था तो पृथ्वी का दायां भाग झुक गया। और वह जब अंगूठे को दबाकर खड़ा हुआ तो पर्वता सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। इंद्र ने व्याकुल होकर सब देवताओं से कहा, और वह तरह तरह के से उसके ध्रुव के ध्यान को भंग करने लगे। फिर उन्होंने माया रची और सुनीति का रूप धारण करके ध्रुव के पास गए और कहने लगे, आंखों में आंसू भरकर विनती करने लगे, हे बेटा, इस भयंकर तप को छोड़ दे। मैंने बहुत कामनाओं से तुम्हें प्राप्त किया है। अपनी माता के कटु वचनों को सुनकर तूने अपनी माता को अकेली छोड़ दिया, ये अच्छी बात नहीं। कहाँ तू 5 साल का बच्चा और कहाँ यह भयंकर तप। बेटा जी छोड़ दे, मेरे साथ घर चल, तू मेरा एकमात्र सहारा है, तुम्हारे बिना मैं जिंदा न रह पाऊंगी। वह बार बार विनती करती रही, लेकिन ध्रुव ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। और फिर वह माया रूप धरकर कहने लगा, भाग भाग बेटा, राक्षस अस्त्र शस्त्र लेकर आ रहे हैं, जिनके मुख में अग्नि की लपटें निकल रही हैं, मारो काटो शोर करती हुई वह वहाँ से चली गई। तब सारे देवता इकट्ठे होकर भगवान विष्णु के पास गए और कहने लगे
कि हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, हे नारायण। ध्रुव की तपस्या से सब भयभीत होकर आपके पास आए हैं। हमें नहीं पता कि ध्रुव को क्या चाहिए, उसे इंद्र का सिंहासन चाहिए या कुबेर का खजाना चाहिए या चंद्रमा का स्थान चाहिए या सूर्य का स्थान चाहिए या वरुण का स्थान लेना चाहता है। तब श्री भगवान ने कहा कि उसको न इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर किसी की जगह नहीं चाहिए। उसको जो चाहिए उसकी ओर तरफ से तुम निश्चित रहो, मैं उसके सब मनोकामना पूर्ण करूँगा। तब भगवान वासुदेव ने ध्रुव को अपना चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए और वो बोले, हे ध्रुव पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? आओ पुत्र, मेरी गोद में बैठो, आओ। तब ध्रुव वह सब तरह से प्यार से विष्णु भगवान उसको अपनी ओर बुलाने लगा। ध्रुव ने आंखें खोली और जमीन पर सिर रखकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। तब ध्रुव ने, भगवान मुझे शरण में ले, आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे ध्रुव, आओ मेरी गोद में बैठो, मैं तुम्हें निश्चल स्थान प्रदान करता हूँ, जो न सूर्यों के पास है, न चंद्रमा के पास है, न नवग्रह के पास है, न नक्षत्रों, सप्तऋषि, संपूर्ण देवताओं से भी ऊपर मैं तुम्हें ध्रुव तारा का स्थान प्रदान करता हूँ, जो चारों युगों तक नहीं, कल्प तक की स्थिति देता हूँ। और तेरी माँ सुनीति भी तारा बनकर तेरे साथ रहेगी। इतना कहकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक चरित्र को पढ़ता है, उसकी सब मनोकामना पूर्ण होगा, वह पापों से मुक्त होगा, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वह इस लोक में सब राजपाट भोग कर अंत में गोलोक धाम को जाएगा, उसकी सब मनोकामना पूर्ण होंगी, उसे सब ग्रह, नवग्रह, मंगल ग्रह, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो ध्रुव तारा की जय, बोलो ध्रुव भगवान की जय। शिव शंभू से गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। बोलो ध्रुव तारा की जय हो। शिव शंभू।